कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं एंड बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। और एट द सेम टाइम कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप के कहे का एकदम अपोजिट करते हैं, ना वो किसी की सुनना चाहते हैं, वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं, स्टबर्न होते हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जो एकदम शांत रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, सिचुएशंस पे रिएक्ट कैसे करना है इस चीज में स्ट्रगल करते हैं। माँ बाप के अपब्रिंगिंग के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आपका बच्चा लॉन्ग रन में कैसा होगा। इस वीडियो में हम आपको 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स बच्चे के फ्यूचर को कैसे शेप करते हैं, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आपके बच्चों पे कैसा है। ऑल्सो वर्स्ट एंड बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में भी बताया जाएगा। हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ और बच्चे की माँ हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि बहुत सारे रूल्स, जीरो एम्पैथी और बच्चे की फीलिंग्स का महत्व कम होता है। इसमें यूजुअली पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है कि मैंने जो कहा है वो करना है। पर क्यों करना है? क्योंकि मैं कह रही हूँ, मैं बोलूंगी वैसा ही करना है, मेरे बनाए रूल्स के हिसाब से चलना है और तुम कैसा फील करते हो ये इररेलेवेंट हो जाता है, जिसके चलते बच्चे को ये पेरेंटिंग स्टाइल पनिशमेंट की तरह एक समय के बाद फील होने लगती है। इसका रिजल्ट क्या है? लॉन्ग टर्म में बच्चा आपकी बात तो जरूर मानेगा, पर वो आउट ऑफ फियर मान रहा है, ना कि बिकॉज ऑफ गुड पेरेंटिंग। ऐसे बच्चे आगे जाकर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स एंड डिसीजन मेकिंग में भी स्ट्रगल करते हैं। ऐसे बच्चों में सेल्फ एस्टीम भी बहुत लो रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है और ऑल्सो एट द सेम टाइम ये बच्चे एंगर इश्यूज से भी सफर करते हैं। सो दिस इज नॉट डेफिनेटली अ गुड पेरेंटिंग स्टाइल। मैंने मेरे बच्चे को कभी नहीं रोका, ये पेरेंटिंग स्टाइल को कहा जाता है परमिसिव। यहाँ पे पेरेंट नहीं बल्कि एक दोस्त बन जाता है। दोस्त बनने की डिमांड को पूरा करने के लिए पेरेंट अपने बच्चे की हर डिमांड को हाँ बोलते जाता है, हर डिमांड बच्चे की फुलफिल होते जाती है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में कोई रूल्स, कोई परमिशंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम कोई बाउंड्रीज भी नहीं है। बच्चा कहाँ रुकना चाहिए, किस हद तक कोई चीज को वैल्यू किया जा सकता है, ये सारे चीजों का जवाब इस पेरेंटिंग स्टाइल में नहीं है। इसका रिजल्ट ये है कि लॉन्ग टर्म में ऐसे बच्चे जीरो टॉलरेंस के होते हैं, इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। स्कूल में इनका रूल फॉलो करना या बाउंड्रीज को जज करने का कैपेसिटी नहीं रहता। ये दूसरे बच्चों के साथ आसानी से क्वारल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में घुस जाते हैं। इनको लगता है हर चीज पे इनका अधिकार है, तो वो बड़ा ही एंटाइटल्ड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसे बच्चे जिद्दी होते हैं और रिलेशनशिप को सही तरह से चलाने की बाउंड्री इन्हें पता नहीं होती। पेरेंट्स जो हमेशा फोन में रहते हैं वो फिजिकली प्रेजेंट तो हैं, पर एक्चुअली इमोशनली वो बच्चे की तरफ ध्यान भी नहीं देते। ऐसे पेरेंट्स जो एम्पैथी एंड इमोशंस के एब्सेंस में बच्चा बड़ा करते हैं। फिजिकली प्रेजेंट रहना बट इमोशनली एब्सेंट रहना, इस पेरेंटिंग स्टाइल को निग्लेक्टफुल कहा जाता है। पेरेंट या तो हमेशा फोन में है या कोई ना कोई काम कर रहा है, उसका ध्यान अपने बच्चे पे नहीं होता। वो बच्चे पे छोड़ देता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद फिगर आउट करना है। यानी कि अगर उसको कोई चीज सॉल्व करनी है, बच्चा आपके पास आता है पर आपका ध्यान नहीं है, बेटा फिगर आउट योरसेल्फ। ये बहुत कॉमन आंसर होता है। इनिशियल पेरेंटिंग फेजेस में जहां पे ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही यहाँ पे बहुत बड़ा फेलियर है। रिजल्ट आगे जाके ऐसे बच्चे इमोशनली वीक होते हैं, उनको अटैचमेंट इश्यूज होता है। ऐसे बच्चों का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है। लॉन्ग टर्म में इनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, किसी रिलेशनशिप को कैसे नेविगेट करना है या टफ टाइम्स में अपने जीवन को कैसे डील करना है, ये इस बच्चे को नहीं आएगा। ऐसे बच्चे को लगता है कि उसकी सेल्फ वर्थ ही नहीं है, इसीलिए आगे जाके ऐसे बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। दिस इज द वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल। नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल को रिसर्च ने पाया है कि बहुत खराब है, ये होना ही नहीं चाहिए। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल यानी कि इसके अंदर पेरेंट एक लीडर है rather than a friend or anybody else। यहाँ पे बाउंड्रीज तो है लेकिन उसके साथ एम्पैथी एंड लव है। यहाँ पे पेरेंट बोलता है कि ओके, कैंडी तो नहीं मिलेगी बट हम आज ये खाएंगे, लेट्स ट्राई न्यू फूड। ये तरीके का एटीट्यूड पेरेंट का बच्चे को डील करने में होता है। अगर बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो इस टाइप के पेरेंटिंग में पेरेंट कहता है मुझे मालूम है तुम गुस्सा हो, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, एक बार तुम शांत हो जाओ
तो हम बात करेंगे, पर अभी तुमको मारने का परमिशन नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री भी सेट हो गई, बच्चे के इमोशंस को वैलिडेशन भी मिल गया। ये पेरेंटिंग स्टाइल में फर्म बाउंड्रीज विद एम्पैथी दोनों है। रिजल्टेंट ये सबसे अच्छा आउटकम पेरेंटिंग स्टाइल पाया गया है इन द हिस्ट्री ऑफ स्टडीज। इसमें बच्चा एकेडमिकली बेटर परफॉर्म करता है, उसका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहता है, उसका सेल्फ वर्थ बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, किसी भी लाइफ के टफ सिचुएशंस को नेविगेट करना जानते हैं एंड लॉन्ग टर्म में सेल्फ से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी आ जाती है। ऐसे बच्चे का मनोबल बहुत मजबूत होता है। सो पेरेंट्स जो अथॉरिटेटिव प्रैक्टिस करते हैं, यूजुअली उनके बच्चे रेजिलिएंट किड्स होते हैं। डियर पेरेंट्स, पेरेंटिंग बेसिकली एक लीडरशिप है। ये टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल ये बताती है कि पेरेंट्स का रोल एक लीडरशिप वाला है। तो आप पहले करेंगे, बच्चा उसे फॉलो करेगा एंड रूल्स आप सेट करेंगे, बट एट द सेम टाइम एम्पैथी आप में होगी। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग हार्डेस्ट टू प्रैक्टिस है, बट द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल माना गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच।